तमाम भाइयों और बहनों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद मेरे चैनल पर। और एक दफ़ा फिर मैं गायब था काफ़ी अरसे के लिए अपने काम की कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए रिव्यू के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं एक परफ्यूम रिव्यू करूँगा फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद। और ये परफ्यूम वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द अरेबियन ऊद आप इसे कह सकते हैं, और मेरा बहुत ही पसंदीदा है। अगर मैं कभी अपने टॉप 10 परफ्यूम्स की वीडियो बनाऊं अरेबियन ऊद के परफ्यूम्स की, तो ये डेफिनेटली उसके टॉप 5 में रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ अंदालूसी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद। तो सबसे पहले आप लोग प्रेजेंटेशन और अनबॉक्सिंग देख लें, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो वेलकम बैक। उम्मीद है आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, और ये प्रेजेंटेशन ना पसंद आने का इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बात ये कि ये जो इसका टॉप पार्ट है वो मैग्नेटिक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और जो इस परफ्यूम की फील है, इट्स सो ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही रिच प्रिंस या प्रिंसेस इस कट आउट लकड़ी की जो इस्लामिक स्टाइल का ये जो पैटर्न इस पे है, इस तरह की दीवारें जो पुरानी इस्लामिक बिल्डिंग्स में यूज़ करते थे, उसके पीछे खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ी हुई है। तो बहुत ही खूबसूरत रिच फील है। एक और जो बहुत खूबसूरत चीज़ इसकी प्रेजेंटेशन में मुझे लगी वो है इसकी बॉटल। ये वाकई ही किसी प्रिंस या प्रिंसेस की तरह आपको फील देती है। और उसके बाद एक बहुत खूबसूरत टच जिसमें है वो ये कि यहाँ पे कट आउट की साइडों पे एक आउटलाइन है, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन थ्रेड की एक आउटलाइन दी गई है। तो जब आप इस बोतल को इसमें इस कटआउट में रखते हैं तो ये आपको बहुत ही रिच और रॉयल फील देता है। तो ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। और चलें अब मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि कैसा स्मेल करता है। और हमेशा की तरह सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन। तो टॉप में मिलेगा आपको ग्रेप फ्रूट, मैंडरीन, एप्पल, पाइनएप्पल, कार्डामोम, पेपर, एलमी, ऑरेंज, थाइम, लेमन एंड बर्गामो। फिर मिड में जैस्मीन, लिली ऑफ द वैली, ऑरिस, रोज, नेरोली, साइक्लामिन, पीच और फ्रीशिया। और फिर बेस में सीडरवुड, मस्क, एम्बर, सैंडलवुड, वनीला, प्लम, मॉस, पचूली, आलमंड और लेदर एंड वेटिवर। तो 2 दर्जन इसके नोट्स हैं और नोट्स ब्रेकडाउन देख के आप समझ गए होंगे कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स परफ्यूम है। तो चलें अब मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि ये असल में कैसा स्मेल करता है। तो इस परफ्यूम में आपको एक बहुत ही खूबसूरत फ्रूटी ओपनिंग मिलती है। फ्रूट्स में आपको एप्पल के साथ एक ब्लेंड मिलता है रोज़ का। उसके ऊपर आपको मिलता है एक टच ज़ाफ़रान का। ज़ाफ़रान यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, शार्प नहीं है, बल्कि बड़ा स्वीट और सॉफ्ट और राउंडेड है। उसके बाद आपको इसके मिड में एक कॉम्बो मिलता है वेनिला और एम्बरवुड का। एम्बरवुड बड़ा ही चॉकलेटी स्मूथ स्मेल करता है, वुडी स्मेल करता है, लेकिन आपको उसमें एक वो अमरूद के दरख्त की जैसी एक बड़ी वो चुबाने वाली जो एक सॉफ्ट मीठी लकड़ी होती है, आपको उस तरह की उसमें से स्मेल आती है। तो वो आपको इसकी मिड में मिलता है। और उसके बाद आपको इसकी बेस में मिलता है एक बड़े ही मीठे ऊद और मस्क का
कॉम्बो। और उसके बाद आपको इसमें कुछ लेदरी टोन्स भी मिलती हैं बेस में, जो कि इस परफ्यूम को मज़ीद डेप्थ देती हैं। इसमें जो वनीला और एम्बर वुड का जो कॉम्बो यूज़ किया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है और इस पूरी कंकोक्शन को बड़े अच्छे से होल्ड करता है। और ये कॉम्बिनेशन रियल में बड़ा ही मैजिकल और मेस्मराइजिंग है। और ये एक फ्यूजन है फ्रेंच और ओरिएंटल परफ्यूमरी का। टॉप नोट्स पे आपको एक ये फ्रेंच परफ्यूम की फील देता है, उसके बाद बेस नोट्स में ये आपको एक ओरिएंटल परफ्यूम की फील देता है। अगर आपको परफ्यूम डे मार्ले का लेटन पसंद हो, क्योंकि लेटन में भी आपको इसे मिलते जुलते एप्पल के साथ वनीला का एक बेस्ड परफ्यूम है वो, तो अगर आपको लेटन या लेटन एक्सक्लूसिव परफ्यूम डे मार्ले का पसंद है तो आपको ये भी ज़रूर पसंद आएगा। ये उसका क्लोन नहीं है, लेकिन आपको वाइब उस तरह की इसमें से आएंगी। इट्स टोटली डिफरेंट सेंट, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस। लेकिन अगर आपको पीडीएम का लेटन पसंद है तो यू आर गोइंग टू लव दिस परफ्यूम। ये परफ्यूम बहुत ही अच्छा और लग्जरियस से स्मेल करता है। और अगर इस परफ्यूम की फील की बात करूं तो इस परफ्यूम की फील बहुत ही रिच, रॉयल और ऑपुलेंट है। और आपको इस परफ्यूम के स्टार्ट में एक हल्का सा स्वीटनेस का टच मिलता है, लेकिन इन अ वेरी गुड वे। ये उस तरह की स्वीटनेस नहीं है जिससे लोग अक्सर तंग हो जाते हैं, बट इट्स समथिंग वेरी नाइस। और ओवरऑल अगर मैं ब्लेंडिंग की बात करूं तो इस परफ्यूम की ब्लेंडिंग इज टॉप नॉच, बहुत ही स्मूथ और आउट क्लास ब्लेंडिंग इस परफ्यूम में की गई है। और उसके बाद जैसे जैसे ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन की तरफ जाता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊद की तरफ लीन करता है, और फिर अपने फाइनल ड्राई डाउन में आपके पास रोज़, ऊद और मस्क का कॉम्बो आपके पास बचता है। एम्बर वुड के कुछ हल्के हल्के नुआंसेस एंड तक रहते हैं, लेकिन रोज़, मस्क और हल्का सा ऊद थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इस नाम की, अंदलूसी की, तो अंदलूसी का मतलब होता है कोई भी शख्स, मर्द या औरत जो अंदलूस या अंदलूसिया से आया हो। अंदलूस एक मिडाइवल इस्लामिक स्टेट थी स्पेन में, जब स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत थी खिलाफत उस्मानिया में, तो उस वक्त अंदलूस एक बहुत ही प्रोमिनेंट इस्लामिक स्टेट थी। तो इस परफ्यूम के डिज़ाइन से लेके इसकी खुशबू तक ये आपको एग्जैक्टली वही रॉयल और हिस्टोरिकल फील देता है। और इस परफ्यूम को स्मेल करके आपको एक उसी तरह के ओल्ड हिस्टोरिकल सिटी के सनसेट की आपको इसमें फील मिलती है। तो अगर आपको रॉयल फील करना है, अगर आपको रिच स्मेल करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को ट्रांसपोर्ट कर लें उसी हिस्टोरिकल अंदलूसिया की सिटी में, तो ट्राई दिस आउट एंड यू आर गोइंग टू लव इट, इट्स गोइंग टू रॉक यू। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस यहाँ पे बॉम्बास्टिक है, लॉन्जिविटी एक दिन से ज़्यादा की है, सियाज और प्रोजेक्शन भी बीस्ट मोड। अगर जेंडर की बात करूं तो यूनिसेक्स परफ्यूम है, लेडीज और जेंट्स कोई भी इसको आराम से लगा सकते हैं विदाउट एनी इशू। और अगर एज की बात करूं तो अगर आप 23-24 एज के हैं तो आपको बहुत सूट करेगा। 22-23 साल की एज में भी आप इसको लगा सकते हैं। और अगर आप टीनेजर हैं तो आप किसी स्पेशल ओकेजन पे, जैसे आप किसी शादी वगैरह पे कहीं जा रहे हो, तो आप तब इसको ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करें मौसम की, तो मौसम के लिए मैं ये कहूँगा कि पूरा साल, सर्दियों में, गर्मी में, कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। सिर्फ जब टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस हो और आप आउटडोर में अपना ज़्यादा वक्त गुजारने वाले हों तो सिर्फ तब अवॉइड कर दें डायरेक्ट हीट में। और बहुत ज़्यादा गर्मी में थोड़ा सा आपको शायद अच्छा एक्सपीरियंस ना दे, क्योंकि इसके अंदर जो मस्क और इसकी बेस में ऊद और जो लेदरी टोन्स हैं वो शायद आपको थोड़ा सा तंग कर दें। अदरवाइज पूरा साल आप इसको आराम से लगा सकते हैं। और इस टाइप के जितने भी परफ्यूम्स होते हैं जो थोड़े नीच कैटेगरी में आते हैं या थोड़े ओरिएंटल टाइप के होते हैं, थोड़े ज़्यादा डीप और कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो हमेशा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको सर्दियों में ही देते हैं, ठंडे मौसम में ही देते हैं। तो डेफिनेटली ठंडे मौसम में तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देगा। लेकिन अगर आप इंडोर्स में रहते हैं जहाँ पर एयर कंडीशन आपका इन्वायरमेंट है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, या आप किसी ठंडे इलाके में हैं, आप वेस्ट में लंदन वगैरह में कहीं रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर सारा साल बहुत अच्छा रहता है, 20 से नीचे रहता है, तो यू कैन यूज़ इट ईजिली बगैर किसी भी प्रॉब्लम के। और चले
अब बात करते हैं ओकेजन की। तो ओकेजन की बात करें तो आप इसको कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको सिर्फ किसी स्पेशल ओकेजन पे लगाना चाहूँगा, जैसे किसी की शादी हो, कोई बर्थडे हो, कोई बहुत अच्छी हाई क्लास मीटिंग हो जहाँ पे आपको किसी को इम्प्रेस करना हो। उसके अलावा अगर आप किसी स्पेशल डेट पर जा रहे हैं, या उसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं वेयर यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करें। अदरवाइज आप कहीं भी इसको ईजिली लगा सकते हैं विदाउट एनी इशू। और अब आते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ, जो कि है प्राइसिंग। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 100 ml की क्वांटिटी में विद EDP कंसंट्रेशन के साथ, और इसकी जो करंट प्राइस है वो है 520 UAE दिरहम्स। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अरेबियन ऊद वाले तकरीबन पूरा साल 40 to 50% इनकी सेल्स चलती रहती हैं। तो जो आजकल की जो करंट प्राइस है इनकी वो है 364 AED 364 दिरहम्स। आपको इसमें 5% वैट ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से ये अराउंड 380 के आसपास आपको पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट करें अगले महीने तक, तो जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि अगले महीने रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में इनकी 50% पर ये आ जाएगा और ये आपको 260 to 70 के बीच में आराम से किसी भी अरेबियन ऊद के स्टोर से आपको ये मिल जाएगा। और ये मैं आपको UAE का प्राइस बता रहा हूँ। अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो अरेबियन ऊद वर्ल्ड का सबसे बड़ा परफ्यूम ब्रांड है। इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है किसी भी परफ्यूम ब्रांड की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस के लिए। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी ब्रांचेस हैं, इवन के पाकिस्तान कराची में भी इनकी ऑफिशियल इनका स्टोर है, और आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप इसको आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी का कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो ये था हमारा रिव्यू अबाउट अंदालूसी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और ट्रस्ट मी ये एक बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है। इट्स स्टनर सिग्नेचर, और अंदालूसी ये अरेबियन ऊद के मेरे ख्याल से द बेस्ट क्रिएशन में आते हैं। इसके अलावा अमीरी, सुल्तानी का मैं आगे चल के रिव्यू करूँगा। तो ये मेरे टॉप 10 अरेबियन ऊद की अगर मैं कभी वीडियो बनाऊँ तो ये डेफिनेटली इस टॉप 10 में, टॉप 5 में ये परफ्यूम ज़रूर होगा। वैसे तो अरेबियन ऊद के बहुत सारे ज़बरदस्त परफ्यूम्स हैं, लेकिन आजकल आई एम डाइंग फॉर दिस इज़ सो गुड। तो ये था जी अंदालूसी के बारे में फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और टेक केयर।